नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देश इंग्लिश सेंटर पर। हर रोज की तरह आपके लिए बहुत ही प्यारी सी स्टोरी लेकर के आया हूँ। और दोस्तों, यदि आपको इंग्लिश सीखनी है तो सबसे पहले आपको इंग्लिश रीडिंग करनी आनी चाहिए। तो देखते हैं सबसे पहले वीडियो का टाइटल क्या है, स्टोरी का नेम क्या है। द एलिफेंट लर्न्स ए लेसन। एलिफेंट, एलिफेंट यानी कि हाथी। लर्न्स का अर्थ होता है सीखता है। लर्न का अर्थ होता है सीखना, और ऐसा लग गया यानी कि ये सेंटेंस हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब में एस और एस का यूज करते हैं एक वचन के साथ। तो एलिफेंट वो एक वचन है यानी कि सिंगुलर है, और लर्न्स होता है सीखना, तो उसमें ऐसा लग गया यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया ए लेसन, एक सबक। यानी कि हाथी एक सबक सीखता है। जो एक हाथी है इसमें स्टोरी के अंदर, वो एक सबक सीखता है। आगे देखते हैं। वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात है। एक समय की बात है। देयर लिव्ड ए क्रूल एलिफेंट इन ए जंगल। देयर लिव्ड रहता था, क्या रहता था? एक क्रूल एलिफेंट, एक निर्दयी हाथी रहता था। इन ए जंगल, एक जंगल में। एक समय की बात है, एक निर्दयी हाथी एक जंगल में रहता था। तो क्रूल का अर्थ होता है निर्दयी, जो किसी पर दया ना करता, उसे हम निर्दयी बोलते हैं। हु डेस्ट्रॉयड, हु का अर्थ होता है जो, डेस्ट्रॉय नष्ट करता था, एवरीथिंग सब कुछ, जो सब कुछ नष्ट करता था। दैट कैम, जो आता था, इन हिज वे, उसके रास्ते में। यानी कि जो भी उसके रास्ते में आता था वो सबको नष्ट करता था। तो डेस्ट्रॉयड का अर्थ होता है नष्ट करता था। लेकिन ये तो हमारा सेंटेंस हो गया डेस्ट्रॉयड यानी कि नष्ट करता था, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। वरना डेस्ट्रॉय होता है जिसका अर्थ है नष्ट करना। तो एक समय की बात है, क्रूल यानी कि निर्दय हाथी था, और जो भी उसके रास्ते में कुछ भी चीज आती थी वो सबको नष्ट करता था। वन डे, वन डे एक दिन। ही ब्रोक, उसने तोड़ा। ये जो ब्रोक है, ये ब्रेक की सेकंड फॉर्म होती है। ब्रेक माने तोड़ना, और ब्रोक होता तोड़ा। उसने तोड़ा द ट्री, पेड़ को। उसने पेड़ को तोड़ा। ऑन विच, जिस पर, ए बर्ड, एक पक्षी, हैड लेड हर एग्स, एक पक्षी ने, बर्ड होता है पक्षी, एक पक्षी ने हैड लेड रखे हुए थे, हर एग्स, अपने अंडे। यानी कि उसने एक पेड़ को तोड़ा जिस पर एक पक्षी ने अपने अंडे रखे हुए थे। रखे हुए थे दोस्तों, ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, जिसमें हैड के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, और उसमें हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। आगे देखते हैं। द एग्स वर डेस्ट्रॉयड, द एग्स अंडे, वर डेस्ट्रॉयड नष्ट हो गए थे। जो अंडे थे वो नष्ट हो गए थे, क्योंकि जब उस पेड़ को तोड़ा तो जिस पेड़ पर, उस पर घोंसला वगैरह था, उस पर एक पक्षी ने उस पर अंडे दिए हुए थे, तो वो अंडे टूटकर नीचे गिर गए, यानी कि वो नष्ट हो गए। डेस्ट्रॉय नष्ट होना। द बर्ड, पक्षी, बीकेम वेरी सैड। बर्ड पक्षी, बीकेम हो गया, वेरी सैड बहुत दुखी। जो पक्षी था वो बहुत दुखी हो गया। एंड एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, एक्सप्लेन का अर्थ होता है व्याख्या करना, बताना या व्याख्या करना। एवरीथिंग, उसने सब चीज की व्याख्या करी, बताया। टू हर फ्रेंड, अपने दोस्त को। भाई जो पक्षी था, जब उसके अंडे टूट गए, घोंसला टूट गया, तो वो बहुत दुखी हो गया, और उसने अपने दोस्त को ये सब बताया जो उसके साथ हुआ। आगे देखते हैं। द हमिंग बी, यानी कि मधुमक्खी। जो मधुमक्खी होती है उसे हम इंग्लिश से बोलते हैं बी। तो हमिंग बी यानी कि एक मधुमक्खी है, जिसको वो उसके यानी कि जो पक्षी था वो उसकी दोस्त थी। तो यानी कि उस जो पक्षी था उसने अपने दोस्त को बताया। कौन दोस्त है? एक तो इसमें मधुमक्खी है, मधुमक्खी को बताया। और आगे देखते हैं। ए वुड पिकर सिटिंग ऑन ए ट्री ऑल्सो हियर्ड एवरीथिंग एंड सेड। ए वुड पीकर, वुड पीकर क्या होता है? वुड पीकर आप देख सकते हो, ये एक पक्षी होता है। यहां पर आप देख सकते हो पिक्चर में, ये पक्षी एक ऐसा होता है, इसकी चोंच बहुत ज्यादा लंबी होती है, और ये कोई घोंसला नहीं बनाता। इसे ये क्या करता है, ये जो पेड़ होता है, पेड़ का जो शाखा हुआ होती है, शाखा या तना होता है, उसे अपनी चोंच से काट 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 कर, फोड़ फोड़ कर उस
उसमें एक छेद बना देता है, एक होल बना देता है उस अपनी चोंच से, तो उसमें जाकर वो रहता है। तो इसे वुड पीकर कहा जाता है। वुड यानी कि लकड़ी, और पीकर होता है चोंच से फोड़ने वाला। तो वुड पीकर होता है, उसे वैसे हिंदी में हम बोलते हैं कट फोड़वा। कट होता है लकड़ी, और फोड़वा यानी कि लकड़ी फोड़ने वाला। तो ये एक वुड पीकर होता है, एक कट फोड़वा होता है, जो क्या होता है, सिटिंग ऑन ए ट्री, जो एक पेड़ पर बैठा हुआ था। ऑल्सो हीड, उसने भी सुना था, एवरीथिंग, सब कुछ, उसने सब कुछ सुना था। भाई जैसे ही वो अपनी दोस्त मधुमक्खी से बता रहा था वो पक्षी, तो जो कटफोड़वा था, वुड पीकर था, वो भी वहीं एक पेड़ पर बैठा हुआ था, जिसने सब कुछ सुन लिया था। आगे देखते हैं। एंड सेड, और कहा, क्या कहा उसने, वी मस्ट टीच ए लेसन टू द एलिफेंट। वी मस्ट टीच, हमें जरूर सिखाना चाहिए। मस्ट का यूज हम वैसे चाहिए के लिए करते हैं। चाहिए की भी तीन इंग्लिश होती है, मस्ट होता है, शुड होता है, आउट होता है। तो आउट का यूज हम वहां करते हैं, कर्तव्य का कोई पालन, कोई कर्तव्य की बात हो, वहां पे हम मस्ट का यूज करते हैं। और शुड का प्रयोग हम वहां करते हैं, यानी कि लेकिन चाहिए के लिए, लेकिन वहां पे जरूर ना हो। लेकिन मस्ट का हम वहां पे यूज करते हैं चाहिए के लिए, लेकिन उसमें आवश्यक जरूर दिया हुआ हो। जैसे मैं कहूं कि तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए, तो वहां पे हम शुड का प्रयोग नहीं करेंगे, वहां पे मस्ट का प्रयोग करेंगे। तो वी मस्ट गो देयर, हमें वहां जरूर जाना चाहिए। तो मस्ट यानी कि बहुत जरूर करना चाहिए कोई चीज। तो वी मस्ट टीच, हमें जरूर सिखाना चाहिए, ए लेसन, एक सबक, एक सबक हमें जरूर सिखाना चाहिए, टू द एलिफेंट, हाथी को। हमें हाथी को एक जरूर सबक सिखाना चाहिए। लेट्स मीट माई फ्रेंड, आओ दोस्तों मिलते हैं अपने दोस्त से। दोस्त का नाम क्या था, द फ्रो किंग, जिसका दोस्त क्या था, कि राजा मेंढक, उससे मिलते हैं। आगे देखते हैं। दे मेड ए प्लान, उन्होंने एक योजना बनाई। दे मेड, उन्होंने बनाई, एक प्लान, एक योजना, उन्होंने एक योजना बनाई, टू किल द एलिफेंट, हाथी को मारने की। उन्होंने एक हाथी को मारने की योजना बनाई, जिस हाथी ने ये किया था। द बी, मधुमक्खी, स्टार्टेड, शुरू कर दिया, टू सिंग, गाना, नियर द एलिफेंट्स ईयर, हाथी के कान के पास। जो मधुमक्खी थी, उसने गाना गाना शुरू कर दिया, नियर द एलिफेंट ईयर, हाथी के कान के पास। आगे देखते हैं। द एलिफेंट क्लोज्ड हिज आइज, हाथी ने क्लोज्ड, बंद कर ली, हिज आइज, अपनी आंखों को। जो हाथी था उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। आगे देखते हैं। टू इंजॉय द म्यूजिक, संगीत का आनंद लेने के लिए। जो संगीत था, जो वो गाना गा रही थी मधुमक्खी, तो उस गाने को सुनने के लिए हाथी ने अपनी आंखें बंद कर ली, और वो इस म्यूजिक का आनंद लेने लगा। आगे देखें। जस्ट देन, तभी। भाई एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, उसने आंखें क्यों बंद कर ली? क्योंकि आपने देखा होगा, जब भी हम कोई गाना सुनते हैं, तब उसका, जब हम गाने का आनंद लेते हैं, तब हम अपनी आंख को बंद कर लेते हैं। तो ऐसे ही जो हाथी था, उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली म्यूजिक सुनने के लिए। जस्ट देन, तभी। द वुड पीकर, कट फोड़वा, पिकड हिज टू आइज, पिकड का अर्थ होता है फोड़ना, चोंच से कोई चीज फोड़ना। द वुड पीकर, कट फोड़वे ने, पिकड हिज टू आइज, उसकी दोनों आंखों को फोड़ दिया। जो कटफोड़वा था, जो कटफोड़वा था, उसने क्या कर, जब उसने, हाथी ने अपनी आंखें बंद कर ली, तो उसने हाथी की दोनों आंखों को फोड़ दिया। द एलिफेंट, हाथी, बीकेम, हो गया, ब्लाइंड, अंधा। हाथी जो था वो अंधा हो गया, बीकेम होना, होना। ही फेल्ट थर्स्टी, उसे प्यास लगी। थर्स्टी होता है प्यास लगना। ही फेल्ट थर्स्टी, उसे प्यास लगी, किसको, हाथी को। मूविंग, जो चल रहा था, हेयर एंड देयर, इधर उधर, जो इधर उधर चल रहा था। क्यों चल रहा था? भाई जब वो अंधा हो गया, तो इधर उधर तो वो दौड़ेगा, इधर उधर तो चलेगा। वाहिल सफरिंग फ्रॉम द पेन, क्योंकि उसे क्या हो रहा था, जब उसे दर्द हो रहा था। भाई दर्द तो हो गया, जब उसकी आंख फूट गई, तो उसी, जब वो दर्द से कर रहा था, या जब उसे दर्द हो रहा था, तो इधर उधर चल रहा था। देन, तब। द फ्रोक started to croak near a ditch, then, तब। the frog,
जो मेंढक था स्टार्टेड शुरू कर दिया, मेंढक ने शुरू कर दिया टू क्रोक टरटराना। टरटराना यानी कि जो मेंढक अपनी आवाज लगाते हैं उसे हम बोलते क्रोक, यानी कि उसे टरटराना बोलते हैं। तो जो मेंढक था उसने टरटराना शुरू कर दिया नियर ए डिच। डिच देखो कितना अच्छा वर्ड है, डिच का अर्थ होता है कोई खाई या झील। तो एक झील के पास, एक खाई के पास उसने टरटराना शुरू कर दिया। किसने? मेंढक ने। द एलिफेंट followed the frog's voice to reach the water. The elephant हाथी ने followed कर दो, पीछा किया किसका? द frog's voice मेंढक की आवाज का, to reach the water पानी तक पहुंचने के लिए। दोस्तों क्या होता है आपको पता है, जब भी मेंढक बोलते हैं तो मेंढक वहीं बोलते हैं जहां पर पानी होता है। तो जैसे ही उसे प्यास लगी, किसको? हाथी को, तो उसने सोचा कि यहाँ पर जो मेंढक जो बोल रहे हैं शायद वहां पर पानी हो सकता है, तो उसकी आवाज सुनते सुनते वो वहां पर पहुंच गया। कहां पर? जहां पानी था। आगे देखते हैं। बट लेकिन ही फेल इनटू द डिच। ही फेल वह गिर गया, इनटू द डिच खाई में, वो खाई में गिर गया, एंड डेड मर गया। जो हाथी था तो उसने क्या करा, उसने मेंढक की आवाज को सुनते सुनते वो पानी तक पहुंच गया। लेकिन क्या करा, वहां पानी तो था ही नहीं, वो तो सिर्फ उसे बेवकूफ बना रहे थे। तो उन्हें क्या करा, वहां पर पहुंचकर वो जैसे ही पानी पीने को आगे को झुका होगा तो वहां पर कोई पानी नहीं था, लेकिन वो क्या करा, वहां पे एक झील थी और वो उस झील में गिर गया और वहीं पर वो मर गया।